सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती क्लास में हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई क्यों नहीं होता है, इसके विषय में मननचिंतन किया था। उस क्लास में हम लोग माता मरियम के ऐसे 7 गुणों को लेकर के मननचिंतन किया। यदि उन गुणों को हम अपनाएंगे, मां मरियम जैसे काना में एक छोटा सा अनुरोध प्रभु यीशु मसीह से किया, तुरंत प्रभु ने वहां पर एक बड़ा चमत्कार किया। यदि मां मरियम के उन 7 गुणों को हम अपनाएंगे, हम भी मां मरियम के समान जब प्रार्थना करेंगे उसकी सुनवाई होगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में मननचिंतन किया था। आज उस क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रार्थनाओं की सुनवाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, प्रभु के प्रार्थना से कुछ उदाहरण को लेते हुए हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। हम लोग याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं। याकूब लिखते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। अधिकतर समय हम लोगों का प्रार्थना इस संसार के लौकिक चीजों के लिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, आदि आदि हम लोग प्रार्थना में मांगते हैं। संत यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 5 वहां पर हम लोगों को लिख करके कहते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो ईश्वर पर हमारा यह भरोसा है कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु से कुछ भी मांगेगा वह हमारे सुनता है। और वाक्य 15 में लिखा है, हम यही भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। अर्थात ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमने प्रार्थना में जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है, यह भी हम जानते हैं। इसलिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करना, इसका उदाहरण आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन की प्रार्थनाओं से उठाने जा रहे हैं। आइए उस क्लास को, वचन को सुनने के पहले हम लोग एक गीत के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करेंगे। प्यासा हिरण जैसे ढूंढेगे जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढेगे जल को, ऐसे प्रभु
प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। तू है मेरे मन की अभिलाषा, तू है मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में आइए, हमारे मन में आइए, अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए प्रभु। तेरे वचन जो सुनने जा रहे हैं, उन वचनों के अनुसार आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में तेरा राज्य आ सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रभु ईसा मसीह के जीवन से कुछ उदाहरण को लेंगे। प्रभु ईसा मसीह कैसे प्रार्थना किया। हम लोग जानते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 में लिखा है, ईसा मसीह रात्रि भर, पूरी रात्रि प्रार्थना में लगे रहे। किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, पहाड़ी प्रदेश में जाते हैं, अकेला बैठ करके पूरी रात्रि वो प्रार्थना करते, अपने पिता से बातें करते। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:35 में, मार्क चैप्टर 1:35 में भी लिखा है, प्रभु ईसा मसीह बड़े सवेरे अपने घर से निकला, बड़े सवेरे घर से निकला। इसके बाद एक एकांत स्थान में जाकर के वह प्रार्थना करने लगे। तो ईसा मसीह के जीवन में इस प्रकार प्रार्थना करने का एक आदत था। और वो कैसे प्रार्थना करते थे, लोग भी सुने जाने, इसलिए कई बार ईसा मसीह जोर जोर से भी प्रार्थना किया, समुदाय में प्रार्थना किया, अन्य लोग उनकी प्रार्थना सुने, उसका अनुकरण कर सके, उसके अनुसार वे प्रार्थना कर सके। इसलिए कई जगह पर प्रभु ने समुदाय में जब प्रार्थना किया, जोर से प्रार्थना किया। इसका मतलब हमारे जीवन में भी मौन प्रार्थना भी होना है,
एकांत स्थान में अकेला बैठ करके भी प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन एक सामुदायिक प्रार्थना भी करना चाहिए। ईसा मसीह बचपन से मंदिर जाने का आदत था, इसलिए वो सिनगोग जाते थे, हर साल यरूशलेम मंदिर जाते थे। उस यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का घर मानते थे, पवित्र जगह मानते थे। तो ये सब प्रभु का आदत बन गया था, एक जीवन का एक भाग बन गया था। तो ईसा मसीह कैसे प्रार्थना करते थे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 7। इब्रानियों को लिखते हैं वाक्य 7 में, हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7, वहां पर लिखा है, मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। अर्थात इस संसार में रहते वक्त ईसा मसीह अपने पिता से वो पुकार पुकार करके और आंसू बहा करके प्रार्थना करते थे। मेरे विचार में वो एकांत स्थान पर रात्रि भर बैठना और बड़े सवेरे उड़ करके एकांत में जाकर के जो प्रार्थना किया, अधिकतर प्रार्थना इस प्रकार रो रो करके किया होगा, घुटनों के बल पर गिर करके। हम लोग देखते हैं गत्समनी वाड़ी में जब शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए पहुंचा, शिष्यों को एक जगह पर बिठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ करके वो घुटनों के बल पर गिर करके रो रो करके वहां प्रार्थना करता हुआ शिष्यों ने देखा। एक ही बात को बार बार प्रार्थना किया, एक ही बात को बार बार प्रार्थना किया, क्योंकि वो विश्वास करता था मेरी प्रार्थना मेरे पिता सुनता है। और अगला क्या लिखा हुआ है वाक्य 7 में, श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईसा मसीह कितना श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना करते थे, कितना विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे, इसके कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। तो हम लोगों को ईसा मसीह से सबसे पहले यही उदाहरण उठाना है। ईसा मसीह के समान श्रद्धा भक्ति के साथ हमें प्रार्थना करना है। हमें ईसा मसीह के समान रो रो करके हृदय से प्रार्थना करना है। इस संसार की वस्तु हमें मिल जाए ये नहीं, बल्कि संसार की मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। ईसा मसीह के अनुनय विनय जो करता था, उनकी जो श्रद्धालुता, वो विश्वास भी करते थे। उदाहरण हम लोग ले सकते हैं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं, लाजरस मर गया था। 4 दिनों के बाद जब ईसा मसीह लाजर के घर में आया, उनके बहनों ने कहा आप पहले नहीं आए, वो मर गए। उन लोग सब रोने लगे, लेकिन ईसा मसीह उनको लेकर के लाजर के कब्र के पास जाते हैं। 4 दिन हो गया। वहां पर पहुंचने के बाद ईसा मसीह ने लोगों से आग्रह किया, इस कब्र से पत्थर को हटाओ। उनकी बहन भी बोलने लगे, प्रभु अभी तो दुर्गंध आ रहा होगा, इसलिए मत हटाना, दुर्गंध आगे होगी इसलिए नहीं हटाना। लेकिन ईसा मसीह क्या कहते हैं वाक्य 40, वहां पर ईसा ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हमें प्रार्थना में विश्वास की जरूरत है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। अब ईसा मसीह इसके बाद क्या किया? ईसा ने इसके बाद अपनी आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यही विश्वास करते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम लोग यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में, 1 जॉन चैप्टर
5:15 में मन चिंतन किया था, हम ये भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। ये है हम लोगों का विश्वास होना है। हम जो प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना कर रहा है वो हमें मिल गया है, ये विश्वास करना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 में ईसा मसीह ने यही तो कहा, जब तुम प्रार्थना करते हैं ये विश्वास करना है कि तुम्हें वो मिल गया है तो तुम्हें मिलेगा। हमारा वो विश्वास बहुत ही जरूरी है। तो प्रार्थना का ईसा मसीह से हमें दूसरी बात यही उठाना है, मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे, उसमें डाउट ही नहीं करना। हम किस मतलब के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो मतलब मेरी पूर्ति हो गई है, इस प्रकार हमें विश्वास करना है। क्योंकि योहन यही तो हमें सिखाया, हमें जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। इस प्रकार का विश्वास हमें करने की जरूरत है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होना चाहिए। और जिस प्रकार ईसा मसीह अपने हृदय से पुकार पुकार करके आंसू बहा करके प्रार्थना करता था, हमारे हृदय से निकलना चाहिए। हृदय से जब वो प्रार्थना निकलेगा आंसू बहता है। इस प्रकार आंसू के साथ जब वो प्रार्थना करेंगे उसकी सुनवाई होगी। हम लोगों को मालूम है संत अगस्तिन संत बनने के पीछे के कारण उनकी मां मोनिका का आंसू है। कहा जाता है करीब 18 साल वो हिम्मत हारे बगैर घुटना टेक कर रो रो करके अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। वो पाप की जीवन जी रहे थे, अविश्वासी जीवन जी रहे थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करना, पाप की जिंदगी वासना का जिंदगी जीने वाला उस पुत्र के लिए उस मां मोनिका ने आंसू बहा करके प्रार्थना की। उनकी आंसू का कीमत आज कलीसिया में एक महान संत के रूप में हमें वो संत मिला है, संत अगस्तिन। बहुत ही महान संत, कलीसिया के लिए वो एक सोना है। इसके पीछे का कारण है उनकी मां का आंसू। यदि हम इस प्रकार आंसू बहाते हुए विश्वास के साथ लगे रहना है प्रार्थना में, इस मसीह ने तो कहा है हिम्मत नहीं हारना है। योहन लूकस के सुसमाचार अध्याय 18, वहां पर ईसा मसीह हम लोग से कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य रोज प्रार्थना करना है लेकिन हिम्मत भी नहीं हारना है। बार बार प्रार्थना करते रहो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो। जब तक आप जो मांगा है वो पूरा आपके नजरों के सामने नहीं दिख रहा है, मांगते रहो, दिया गया है। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है ईश्वर ने स्वर्ग का सारे आत्मिक वरदानों को, आशीषों को, कृपाओं को तुम्हें दे दिया है। ऑलरेडी गिवन, दे चुका है। हमें उसको क्लेम करने की जरूरत है। हमें दिया हुआ है, हमें उसको लेना है, स्वीकार करना है। जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेगा हमें वो प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर की ओर से दे दिया, हमें अभी सिग्नेचर कर करके उसको रिसीव करना है, तब हमारे पास होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना में हम लोग इसका मतलब ईसा मसीह से ये विश्वास के साथ नित्य प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना और हर जरूरत के लिए प्रार्थना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हुए वो उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करना है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। प्रभु ईसा मसीह जो प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना कर रहा है। हम लोग यदि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर रोटी के चमत्कार के विषय में
7 रोटी और कुछ मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने 4000 पुरुष लोग और अन्य सब मिलकर के मेरे ख्याल में 15-20 हजार लोगों को खिलाया था। उस घटना के विषय में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हम लोग सीधा जाते हैं वाक्य 6 में। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। हालेलुया। सबसे पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। लाजर के कब्र में ईसा मसीह प्रार्थना करना कैसे शुरू किया? हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं बोल करके, अर्थात ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद के साथ वह प्रार्थना किया। यदि हम लोगों के प्रार्थना में कुछ छूटता है तो यही है। हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में हमने जो कुछ प्राप्त किया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। और बाइबल में धन्यवाद के विषय में अनेकों बातें लिखा हुआ है, किस प्रकार हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उदाहरण लेते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50, साम चैप्टर 50। सबसे पहले वर्स 13 और 14 को पढ़ते हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? पुराने विधान के 5 बलियों के विषय में मैंने पहले क्लास ले चुका है। उसके अंदर हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। पुराने विधान के अंदर सांड बकरों का वध किया जाता है, उसका मांस जलाया जाता है, रक्त वहां छिड़काया जाता है। आदि आदि कर्म के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। प्रभु यीशु मसीह के कलवारी बलि की ओर वो इशारा था। और प्रभु यहां पर सवाल यही करता है, क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? इसके बाद वाक्य 14 में लिखा है, ईश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। ईश्वर को धन्यवाद की बलि की जरूरत है। हमारे जीवन के हर घड़ी हर पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि हम लोग सांस भी ले रहा है इसके लिए धन्यवाद दीजिए, भोजन के लिए धन्यवाद दीजिए, हमारे नौकरी के लिए धन्यवाद दीजिए, हमारे प्रियजनों के लिए, माता पिता बच्चे सास ससुर जीवन साथी के लिए धन्यवाद दीजिए। हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए हम लोगों को दुख मिलते हैं। और वाक्य 23 जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। इसका मतलब ईसा मसीह को, ईश्वर को यदि हम लोग कुछ बलिदान चढ़ाना चाहता है, सबसे पहले वो धन्यवाद की स्तुति की बलि होना जरूरी है। वही मेरा सम्मान करता है, मेरा आदर करता है। इसका मतलब ईश्वर हमसे धन्यवाद की बलि अर्पित करने के लिए आग्रह करता है। धन्यवाद की बलि, स्तुति की बलि होना जरूरी है। स्तोत्र ग्रंथ का ही 103 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम अपने उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका नाम की महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देते जाएंगे, हमारा अपराध पाप क्षमा होता जाएगा। हमारी दुर्बलताएं अर्थात हमारी बीमारियां ठीक होगा, अर्थात हमें चंगाई चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति करते रहना जरूरी है। हमें प्रभु की आराधना करने की जरूरत है, उसका नाम लेकर के, ईसा मसीह का नाम लेकर के उनकी महिमा करना, स्तुति करना, तब हमारे शरीर में हम चंगाई का अनुभव करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है,
वह तुझे सर्वनाश से बचाएगा। सर्वनाश से बचाएगा जो प्रभु को स्तुति के, आराधना के, धन्यवाद की बलि चढ़ाता है। और वो दया और अनुकंपा से तुम्हें संभालेगा। प्रभु का प्रेम, करुणा का अनुभव हमारे हृदय में यदि चाहिए, प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। इसके बाद क्या करे? तुम्हारे जीवन भर वह तुझे सुख शांति प्रदान करेगा और चिरंजीवी बनाएगा, बोलता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद की बलि, स्तुति, आराधना की बलि अर्पित करना है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 थोड़ा तो खोलते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर रफाएल स्वर्गदूत तोबियास और उनके पत्नी, उनके परिवार से क्या कहते हैं, वो कहानी आपको मालूम होगा। बहुत ही सुंदर किताब है तोबित का ग्रंथ। उस तोबित का ग्रंथ के अंदर किस किस प्रकार स्वर्गदूत तोबित के जीवन में आए, उनकी परीक्षा पहले हुआ। वो एक भक्त व्यक्ति है, वो बीमार हो गया। कई लोग पूछते हैं, इतना भक्त, इतना प्रार्थना करने वाले, तुम्हारे जीवन में क्यों दुख आया, तुम्हारे बीमारी क्यों हुआ? एक बहुत सुंदर उदाहरण तोबित का है। हमारी उस भक्ति का, हमारी उन प्रार्थनाओं का कभी कभी परीक्षा चलता है। इसलिए दुख, बीमारियां, पराजय, अपमान, निंदा, जो कुछ हमारे जीवन में होते हैं, उसमें हताश, निराश नहीं होना है। वो ईश्वर की ओर से एक परीक्षा समझ करके उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसका सामना करने की जरूरत है। तोबित बहुत ही भला व्यक्ति था, ईश्वर भक्ति व्यक्ति था, लेकिन वो अंधा बन जाते हैं। उनका पत्नी तक उनका तिरस्कार करते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सारा नाम की महिला, उसके 7 बार विवाह हुआ, 7 बार पहली रात उसका पति मर जाते हैं। उनके घर के नौकरानियां तक उनको कोसने लगी। तो इस प्रकार के परीक्षाओं से गुजरने वालों को बचाने के लिए ईश्वर रफाएल स्वर्गदूत को भेजा था। किस प्रकार रफाएल स्वर्गदूत इनके जीवन में कार्य किया। कहीं तोबित का पैसा था, उसको लाने में मदद दिया। और तोबिया का, उनका बेटा, तोबित का बेटा तोबिया का विवाह सारा से होने के लिए मदद किया और उनको सकुशल यहां घर में ला करके माता पिता को सौंपा। और तोबित जो अंधा बन गया था, उनके आंखों में रोशनी आए, फिर से देखने लगे। ये सब चमत्कार कर दिखाया। तब तोबित और तोबिया निश्चय किया, जो धन लेकर के आया उसका आधा धन अभी इस आदमी को देंगे। स्वर्गदूत है करके इनको नहीं मालूम था, कोई एक अच्छा भला आदमी समझ करके। इसके हम लोग पढ़ेंगे तोबित का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 5। तोबित ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आया उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो। जितना भी धन संपत्ति था, आधा भाग उनको देने के लिए निर्णय किया। अभी स्वर्गदूत रफाएल क्या कहते हैं वाक्य 6 से। इस पर रफाएल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। चाहे आप अंधा बन गया था, सारा का 7 पति मर गया था, जो कुछ हुआ है जीवन में, दुख, कष्ट, निराश, और बेटा का वापसी में देरी लगा इसलिए वो दुखी था। जो कुछ दुख हुआ है, चाहे बेटे के कारण, चाहे धन के कारण, चाहे अंधापन के कारण, चाहे मृत्यु के कारण, जो भी दुख आपके जीवन में हुआ, सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखो, स्वर्गदूत बोलने का मतलब हो गया ईश्वर बोल रहा है। इसका मतलब ईश्वर धन्यवाद की बलि चाहते हैं। और आगे थोड़ा सा और पढ़ना अच्छा है। और सब प्राणियों के सामने एक घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। केवल प्रार्थना में बैठ करके धन्यवाद यीशु बोलने से काफी नहीं है।
सब प्राणियों के बीच में, सब मनुष्यों के बीच में जाकर के बोलना है, ईश्वर ने किस प्रकार मुझे उठाया, मुझे चंगा किया। अपना जीवन उदाहरण बनाना, साक्षी देना। मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु ने क्या क्या किया, उसको अन्य लोगों को बताना, साक्षी के रूप में बताना। अहंकार के रूप में नहीं, घमंडी बनकर के नहीं, बल्कि प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसका साक्षी देना। इसके बाद क्या किया, क्या करना है? उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। प्रभु के नाम लेकर के, ईसा मसीह का नाम लेकर के उनको धन्यवाद दीजिए, स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच न कीजिए। और वाक्य साथ में क्या कहते हैं? राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए। अन्य लोग, पड़ोसी लोग, अन्य लोगों की जो बुराई हो, अच्छाई भी हो, अगर दूसरों को नहीं बताना है, नहीं बताइए, उसको गुप्त रखिए। अन्य लोगों का रहस्यों को गुप्त रखना है, कभी नहीं बोलना है। किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। इसका मतलब स्वर्गदूत गब्रिएल कहते हैं, हर बात के लिए प्रभु से जो प्राप्त किया है, जीवन के हर घड़ी, हर पल के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना। प्रार्थना में इसका मतलब स्तुति होना चाहिए, प्रार्थना में इसका मतलब धन्यवाद होना चाहिए। मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ लिखा, उसमें जो प्रार्थनाएं हैं, आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहा है, पारिवारिक प्रार्थना के लिए जो बनाया, संध्या वंदना के लिए, उसके अंदर स्तुति स्तुति स्तुति, स्वर्गदूतों के साथ प्रार्थना शुरू ही स्तुति के साथ होता है। स्वर्गदूतों के साथ स्तुति करने वाला स्तुति है। प्रभु क्रूसित प्रभु की स्तुति करने वाला स्तुति, स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना है। इसलिए वो बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, बाइबल के वचन के अनुसार, बाइबल का वचन को इस्तेमाल करते हुए बनाया हुआ प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना रोज प्रार्थना करना है, रोज प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु को बहुत ही प्रिय है। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 30, साम चैप्टर 30, वाक्य 3। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। वाक्य 2 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। अर्थात जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, प्रभु की आराधना करता हूं, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाता हूं, तो प्रभु मेरी पुकार को, स्तुति को स्वीकार कर मुझे स्वास्थ्य, चंगाई, कृपा सब प्रदान करता है। हालेलुया। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 4 में भी जाते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 और 7 को, फिलिपियों का पत्र, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। कैसे? संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप हर जरूरत में प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ
ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। देखो, धन्यवाद स्तुति होना चाहिए हमारे जरूरतों को रखने के समय पर। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 में, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से अगर पढ़ करके जाएंगे, बहुत ही सुंदर लिखा है। वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचान ले। अंगूरी पी करके मतवाला नहीं, क्योंकि उसमें विषय वासना उत्पन्न होता है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। प्रार्थना करने के लिए अगला पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। इसके बाद क्या करना है? मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। हमारे इस प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। सब समय सब कुछ के लिए धन्यवाद की स्तुति, आराधना, गीत की प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह के जीवन से कुछ उदाहरण उठाते हुए, विशेष रूप से विश्वास की प्रार्थना। दूसरा, पुकार पुकार करके आंसू बहाते हुए हृदय से जो प्रार्थना करना। तीसरा, धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना होना चाहिए। निरंतर हृदय से धन्यवाद के शब्द, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, यीशु मेरे शक्ति है, यीशु मेरे मुक्ति है। ऐसे ऐसे तीर विंदी बोलते हैं उसको। निरंतर ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए आशीष प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना करते थे, उसी आत्मा में भर करके हम भी प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं, सबों के हृदय मन आत्मा को खोल दीजिए प्रभु। सबों के परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक परिवार के जरूरतों को समर्पित करते हैं प्रभु। बच्चे, बड़े, माता पिता, युवक युवतियां, पति पत्नी, हर रोज सब लोग मिल करके पारिवारिक प्रार्थना कर सके। सब लोग मिल करके हर इतवार को चर्च जा सके। हे प्रभु यीशु, पवित्र मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम धन्यवाद की बलि है। तू धन्यवाद की बलि चाहता है। मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम धन्यवाद की बलि है। हर एक व्यक्ति को एक कृपा दीजिए, हर इतवार हुक्म पर्व पर उस बलि में भाग ले सके। हर घर से कम एक व्यक्ति प्रतिदिन परिवार के निवेदनों को लेकर, परिवार के धन्यवाद, स्तुति, आराधना को लेकर चर्च जा सके। मिस्सा बलिदान और धन्यवाद की बलि अर्पित कर सके। हे प्रभु, संसार में रहते वक्त तूने अपने पिता को धन्यवाद देते हुए उस धन्यवाद की बलि, पवित्र मिस्सा बलिदान, यूक्रिस्तीय बलिदान अर्पित किया। तेरे लिए सबसे अच्छा प्रार्थना तेरे सामने समर्पित करने के लिए हमें भी एक कृपा दीजिए, उसमें भाग लेते हुए, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए ईश्वर को तेरे लिए धन्यवाद देने, अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा इस संसार को बचाने के लिए, ईसा मसीह के द्वारा हमें आशीष कृपा बरसाने के लिए, ईसा मसीह के द्वारा हमें चंगाई देने के लिए, ईसा मसीह के द्वारा संसार के जरूरतों को पूर्ति करने के लिए, ईसा मसीह के द्वारा हमें एक आनंद जीवन देने के लिए हम तुझे धन्यवाद की बलि अर्पित कर सके। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि हर क्लास तुरंत आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा, इसमें कमेंट भी लिख दीजिए आपको कैसे लगा। और साथ ही साथ अन्य लोगों को, आपके पास जितने भी लोग भेज सकते हैं सब लोगों को भेजिए, सबों को वचन सुनने का एक अवसर मिले। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा आप इस क्लास को बार बार देखिए। मेरे विचार में एक बार देखने से हो सकता है अच्छी तरह समझ में ना आए, इसलिए कई बार देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं ना कहीं, ताकि आपके जीवन में ये कार्य करने वाला बने, क्लास प्रैक्टिकल बने। और बाइबल खोल करके उस जगह को आप पढ़ करके उसको समझने का भी प्रयत्न करें। अगला क्लास में यूक्रिस्तीय परिवार के विषय में, क्योंकि सबसे उत्तम प्रार्थना हम लोगों ने देखा धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना का मतलब है यूक्रिस्तीय बलिदान। सबसे उत्तम धन्यवाद की प्रार्थना है यूक्रिस्तीय बलिदान, मिस्सा बलिदान। कादरी कलीसिया में हर रोज इसलिए मिस्सा बलिदान चर्च में होता है। तो अगला क्लास एक परिवार मिलकर के यूक्रिस्तीय परिवार कैसे बनाना, इसके विषय में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए। ईश्वर का आशीष आपका जीवन में, आपके परिवार में बरसता रहे। धन्यवाद। जय यीशु।